बच्चे की शादी हुई, बहुत धूमधाम से माँ बाप ने शादी करी, बहुत धूमधाम से शादी करी। और शादी से पहले वो व्यक्ति फौज में हुआ करता था। फौज में जब वो बच्चा था तो फौज में उसकी डेथ हो गई। तो वहां पे उसके जो रिश्तेदार थे, वो रिश्तेदारों को बुलाया गया कि भैया इसकी डेथ हो गई है, इसका जो भी पैसा है वो आके ले जाओ। तो वहां से उसको पैसा वैसा दिया गया। लेकिन जिसकी डेथ हुई थी उसने 2000 रुपए किसी के पास रख दिए थे कि मैं आपसे बाद में ले लूंगा, लेकिन वो ले नहीं पाया और उसकी डेथ हो गई। जब उसके रिश्तेदारों को बुलाया तो वो 2000 का उन रिश्तेदारों को पता नहीं था, वो 2000 हजम कर गया। बाकी उसके जो भी पेंशन थी, जो भी पैसा था, उस रिश्तेदारों को दे दिया गया और वो 2000 जिसको दिया था वो जब्त हो गया, वो नहीं मिला क्योंकि उसका आता पता नहीं था। अब वो जिसने 2000 रुपया खाया, उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। जिसने 2000 रुपया खाया उसके घर बेटे का जन्म हुआ। बेटा 25 साल का हो गया, उसकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद वो लड़का भयंकर बीमार पड़ गया और भयंकर बीमार पड़ने के बाद उसका इलाज शुरू हुआ। जब उसका इलाज शुरू हुआ तो उसके जो भी पैसा खर्च होता गया, लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके पापा को बड़ी चिंता हुई कि ये बच्चा तो मेरा ठीक नहीं हो रहा, मैं इसके लिए क्या करूं। किसी वैद्य का पता चला, उस वैद्य को बुलाया और उस वैद्य ने दवाई दी। उसने कहा भाई ये बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। मात्र 2.5 रुपए की दवाई दी। जो जो 2000 रुपया था उसमें से वो काफी पैसा लगा चुका था और अब 2.5 रुपए की दवाई दी। तो बच्चे ने वो दवाई खाई और पापा ने पूछा कि बेटा तुम्हें कुछ आराम है? तो कहता अब पक्का आराम है। तो उसने कहा मतलब नहीं समझा। कहते तुम कैसे मतलब समझोगे? आज से 25 साल पहले चले जाओ। तो मतलब? कहते मैंने 2000 रुपए तुम्हें दिए थे। सर कब तुमने दिए मुझे 2000? कहते जब मैं पिछले जन्म में था 2000 रुपए दिए थे, केवल 2.5 रुपए बचे थे अब तुम्हारे पास। मेरे 2.5 रुपए बचे थे, बाकी मैं बीमारी में मैंने सारा पैसा खर्च करवा लिया। और वो जो मेरी बीवी है जो दहाड़े मार के रो रही है मुझे देख के कि मैं मरने वाला हूं, ये क्यों रो रही है पता है? उसने कहा नहीं, कि उसको ये मालूम है कि अब मैं मर जाऊंगा, वो इसलिए रो रही है। और वो क्यों उसको रोना पड़ रहा है, कारण क्या है कि इसने क्या किया, ये पिछले जन्म में घोड़ी थी। जो मेरी औरत है पिछले जन्म में घोड़ी थी। दुश्मनों के उस समूह में, दुश्मनों की जो टोली होती है, विरोधी टोली में, ये घोड़ी मुझे जबरदस्ती उनकी तरफ खींच के ले गई। मैं बड़ा खींचता रहा इसको, लेकिन ये नहीं मानी। दुश्मनों की टोली में मुझे ले गई और मुझे वहां पर मार दिया गया। इस घोड़ी की वजह से मुझे मृत्यु मिली और अब मैं मर जाऊंगा और ये सारी जिंदगी इसी तरह रोती तड़पती रहेगी। और तुम जो मेरे बाप हो, तुमने, अब मैं मरने जा रहा हूं क्योंकि 2000 का कर्जा चुक गया। 2.5 रुपए बचे थे, वैद्य ने आके 2.5 रुपए की दवाई दे दी। अब मैं पक्का ठीक हो गया और अब मैं मृत्यु मेरी हो जाएगी और मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं, मैं वो 2000 रुपए वसूली करने आया था। और उस 2000 को किस तरह वसूला कि 25 साल तक तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, कितना रुपया खर्च किया, वो क्या था? वो उस 2000 का 25 साल तक ब्याज चुका रहे थे तुम। एक बीज बो दो तो उसका कितना बड़ा वृक्ष, कितने फल। तो वो 2000 का वो 25 साल तक तुम ब्याज चुका रहे थे और जो मेरा मूलधन था, अब ये मूलधन मेरा चुक गया। मैं सिर्फ वो 2000 का कर्जा लेने आया था, अब मैं चला। तो वो उसका, अब वो मर गया। अब वो घोड़ी जो थी, जो उसकी औरत थी, वो चीख चीख के रो रही थी। उसके घर में उसका एक फ्रेंड आया, दोस्त आया, तो उसने कहा भाई
आज तेरे घर दावत खाऊंगा। उसको नहीं पता था कि इतना बड़ा इसके घर में हादसा हो गया है। वो अचानक उसके बाहर से आया था, तो उसने कहा ठीक है आराम से बैठो, हम तुमको खाना खिलाते हैं। वो खाना लेकर आया, तो उसने जैसे निवाला डालने जा रहा था तो वो औरत चीख चीख के रो रही थी। उसने कहा भाई ये औरत कौन है, तुम्हारे घर से इतनी जोर जोर से रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तो उसने कहा कि ये मेरी बहू है। और ये स्टोरी जो है हम आपको सिर्फ दृष्टांत नहीं है, ये वास्तव में रियल स्टोरी है। कहाँ की है, क्या है, ये इसका पूरा वृत्तांत है मेरे पास। किस जगह की है वो जगह का नाम भी है मेरे पास। और ये सही घटना है कि इंसान अपने 2000 के कर्जे को कैसे लेने आया है। इसलिए भूल से भी कभी किसी से अब कर्जा मत लेना, और अगर लेना कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके उसको चुका देना, क्योंकि अगर आप चले गए तो वो कर्जा किस तरह चुकाना पड़ता है, किस तरह ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, वो 25 साल काटने पड़े। तो वो कहता है ये कौन रो रहा है? तो उसने कहा मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, तुम खाना खाओ। उसने कहा ना, खाना बाद में खाऊंगा, पहले तुम बताओ। उसने सारी स्टोरी सुनाई। उसने कहा अब ये तुम मुझे बताओ कि मैं उस लड़के को रोऊं जो कहता है तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं है, कि मैं उस औरत को रोऊं जो पिछले जन्म में घोड़ी थी, मैं उसको रोऊं, मैं किसको रोऊं? तो आपको बताने का मेरा मतलब ये था कि ये सारे रिश्ते, सारे नाते, ये कर्म फल पे डिपेंड हैं। कोई किसी का है नहीं, कोई किसी का नहीं है। ये कर्मों के अनुसार ही टोली आती है, कर्मों के अनुसार ही जन्म मिलता है। कर्म फल जो बीज बोया होता है वही कर्म फल हम लोग काटते हैं। कोई किसी का संगी साथी नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसीलिए गीता में बार बार कहा जाता है अकेले आए हैं अकेले जाना है। हम सब आत्मा स्वरूप है, और कभी किसी के लिए रोना, कभी किसी के लिए परेशान होना, कभी किसी की बातों को सोचना, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। अगर सच पूछो तो कुछ भी नहीं है। पितरों में गीता का पाठ बहुत फलदायी होता है। और अब मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था क्या पूरी गीता समाप्त करनी पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मान लीजिए आप पूरी गीता नहीं पढ़ सकते पितरों में, आपने अगर एक पाठ भी कर लिया, 2 पाठ भी कर लिया, जितना भी कर लिया, जो भी पाठ शुरू करे उसको महात्म्य सहित करे और पूरा करे। जो भी किया, मान लो पूरे के चक्कर में आप एक भी नहीं कर पाए, क्या आपने सोचा अरे पूरा करना पड़ेगा, मान लो ना कर पाए तो आपने पता चला एक भी नहीं किया। तो इसलिए कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। अगर एक भी कर लिया और उसका आपने जल लेके पीपल के पेड़ पे या अपने ही घर में मंदिर पे आपने जल अर्पण कर दिया, जिसके नाम, पितरों के नाम, सर्व सृष्टि के पितरों के नाम, तो उनकी भी मुक्ति होती है और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नहीं सब हुआ तो एक ही सही, नहीं कर सके सुन लिया, उससे भी लाभ मिलता है।